हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो जैक बोर्ड के सभी स्टूडेंटों के लिए होने वाला है जो अपना फिजिक्स का कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं 7 अगस्त को। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो आपका पेपर आने वाला है उसके अंदर आपको 35 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और 35 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो आपके एमसीक्यू है और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके अंदर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों आपके 10 से 12 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों, 7 अगस्त को कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आज हम इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को क्लियर करने वाले हैं। मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं दोस्तों जिनका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आप इन क्वेश्चनों को करके जाते हो तो डेफिनेटली आप 7 अगस्त के एग्जाम को नस्ते नाबूद कर दोगे। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कोई भी अपडेट आएगा जैक बोर्ड को लेकर, एडमिट कार्ड लेकर, हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेना। तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जैक बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 स्पेशल वीडियो है दोस्तों जैक बोर्ड के लिए। ठीक है, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7 अगस्त के वायरल प्रश्न। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। पीडीएफ के लिए संपर्क कीजिए, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों। अब आप सभी बच्चे जो नए बच्चे हो ये सोच रहे होंगे सर ये पीडीएफ का क्या मामला है, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। तो देखिए पीडीएफ का क्या मामला है। पीडीएफ के अंदर एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं इंपोर्टेंट उनको इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर आपको 230 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और 35 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। साथ के साथ इनका आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो नस्ते नाबूद हो जाए। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आपने पीडीएफ परचेज नहीं की है तो आप फटाफट से, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आज ही मैसेज कीजिए और आज ही आप पीडीएफ परचेज कर लीजिए। एग्जाम पास कराने की दोस्तों गारंटी होती है क्योंकि हम उसी हिसाब से कंटेंट तैयार करते हैं। जो पीडीएफ आपको मिलेगा दोस्तों वो सिर्फ आपको 150 रुपए में पीडीएफ दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में एक कूलाम ना है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। मेथड यही होने वाला है। आपसे एक कूलाम में पूछ रहा है दोस्तों, तो एक कूलाम में कैसे निकालोगे। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है यानी कि आपसे एन का मान पूछ रहा है और आपको आवेश की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 1 कूलाम। ठीक है, आपसे एन पूछ रहा है। ठीक है, आवेश का मान दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने तो फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। आपको एन निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा Q बटा में ई। क्यू की वैल्यू है 1, ई का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10 की घात -19 कूलाम। अब देखिए आगे, जब आप इस पावर को ऊपर ले जाते हो तो पावर हो जाएगी दोस्तों प्लस की बटे में 1.6। आगे देखिए 1 गुणा 10 की पावर 19। अब आप 16 लिख दीजिए और पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। ये जब टॉप पे जाएगा दोस्तों तो 19 पावर ये है, ऊपर जाएगा तो 1 पावर और ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 20 पावर। तो 10 की पावर 20 बटा 16 हो चुका है। अब हमें संख्या का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो जो 10 की पावर 20 है इसको हम ना तोड़ सकते हैं दोस्तों किसमें, 100 गुणा 10 की पावर 18 बटे में 16। अब हमें 100 में भाग लगाना है 16 का। कट रहा है दोस्तों, शायद 4 के टेबल से काट सकते हो आप। 4 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा, ये आपका 4 बार कट जाएगा 10 की पावर 18। देखिए अब आपका 4 का भाग लगाना है आपको 25 में, तो 4 छिंगे होते हैं दोस्तों 24, पॉइंट लगाया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यान से, 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। मतलब आपसे वोल्टेज पूछा है पॉइंट चार्ज के कारण और आपको जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू दी हुई है 4 गुणा है 10 की पावर -19, यानी कि आप कह सकते हो आवेश की वैल्यू है 4 गुणा 10 की पावर -9।
9 है दोस्तों, 19 नहीं है ना, सॉरी गलती से भूल गया है ना। और जो दूरी है दोस्तों r वो आपकी है 9 गुणा 10 की घात -2। शुक्र है इसका क्वेश्चन वाले का कि आपको जो दूरी है वो मीटर में दी हुई है। यदि आपको सेंटीमीटर मिलती ना तो आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ता 100 का भाग लगाकर। आपसे वोल्टेज पूछा है दोस्तों, तो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है V बराबर KQ/R। जिन स्टूडेंटों को नहीं पता वो ध्यान दे, ये बिंदु आवेश के कारण सूत्र होता है विभव का, ठीक है। अब आपको वोल्टेज निकालना है तो बस वैल्यू पुट करनी है कि आपका पराविद्युतांक इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, आवेश का मान 4 गुणा 10 की पावर 9 हो गया। आपको दूरी वैल्यू पुट करनी है 9 गुणा 10 की पावर -2। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 9 से देखो 9 कट गया, यहाँ ये पावर प्लस की है माइनस की सेम सेम हट गई, 4 बचा, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब है 100, 104 से मल्टीप्लाई हुआ तो 400 वोल्ट आपका वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ रहा है क्योंकि काफी क्वेश्चन है। x का मान आपका 4 ओम है, इसका मतलब है x आपका दोस्तों क्या है, प्रतिरोध है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। y का मान है 48 गुना 10 की पावर -8 ओम गुणा मीटर है, इसका मतलब दोस्तों ये है आपकी प्रतिरोधकता। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो आपको लिखना है ओम गुणा मीटर। के चालकों की लंबाई आदि करने पर x y के लिए संगत मान लिखिए। तो देखिए अब इसको आप कैसे करोगे, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है, आपने चालक की जो लंबाई दोस्तों आधी कर दी। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो प्रतिरोध है हमारा वो लंबाई पर निर्भर करता है। यदि आपने लंबाई को आधा किया है दोस्तों तो प्रतिरोध भी आपका आधा हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो x का जो नया मान आने वाला है दोस्तों वो आपका आधा, 4 का आधा 2 ओम आएगा। जो प्रतिरोधकता है वो चेंज होने वाली है नहीं, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर करती ही नहीं है। तो 48 गुणा 10 की पावर -8 ओम गुणा मीटर आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th नंबर का। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन काफी शानदार है। एक तार है दोस्तों, ठीक है, उसके अंदर जो धारा बह रही है वो 10 एम्पियर की बह रही है। इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है जहां पर हमें बी का मान निकालना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए एक तार के कारण किसी बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो आपका न्यू नोट I अपॉन में 2πd होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी ये R है दोस्तों ये सेंटीमीटर में, और मैंने कहा है आपको हमेशा जो कैलकुलेशन करनी है वो m के निष्पत्ति में ही करनी होती है। तो आप क्या करोगे, इसमें 100 का डिवाइड कर दोगे, ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो घात -1 मीटर हो जाएगी। आपको बी निकालना है। तो न्यू नोट क्या होता है दोस्तों, निर्वात की चुंबकनशीलता, इसका मान होता है 4π10⁻⁷ गुणा I धारा है, धारा बह रही है आपकी 10 एम्पियर बटा 2 पाई तो पाई रहेगा गुणा में डी। देखो यहाँ हमने R दूरी मानी है एक, जो फॉर्मूला हम बनाते हैं उसमें हम डी मान के चलते हैं दोस्तों। R मान सकते हो मानने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डी मानो तो डी भी मान सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको R मान लीजिए आप, है ना, हमने R मानी है। तो R का मान है 4 गुणा 10⁻⁻1। अब देखो आप ध्यान से, पाई से पाई कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, राइट, ठीक है। अब देखो आप आगे, यहाँ नीचे बचा है 1/2, ऊपर देखो 10⁻⁻7 है, ये पावर प्लस की गई, एक कम हो गई, 10⁻⁻6 बच गई, ये माइनस के ऊपर जाएगी तो ये प्लस की 1 हो जाएगी, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा और ये 10⁻⁻ आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया दोस्तों। अब इसको आप पॉइंट भाग लगाना चाहते हो भाग लगा सकते हो। 1/2 का मतलब है 0.5, 10⁻5। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है दोस्तों टकला। क्या होता है, टकला नहीं, टेस्ला भैया, टेस्ला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 300 sin 100 πt प्लस π/2 में
वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है। मतलब आपसे वोल्टता का शिखर मान पूछ रहा है, मतलब आपसे VRMS पूछा जा रहा है दोस्तों। आपसे क्या पूछा जा रहा है? VRMS। और VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V0 बटा में √2। और जो आपको समीकरण दी हुई है V की, वो आपको दी हुई है 300 sin 100 पाई t प्लस पाई बाई 2। तो हमारा जो मानक समीकरण होती है वोल्टेज की, वो V0 sin ओमेगा t होती है दोस्तों। तो जो शुरुआत वाला होता है वो हमारा V0 होता है। तो शुरुआत में कितना है? 300। तो 300 हमारा V0 का मान हो गया, बटे में √2 हो गया। अब 300 को हम लिख सकते हैं 150 गुणा में 2 बटे में √2। और 2 को हम लिख सकते हैं क्या? √2 गुणा में √2 बटे में √2। √2 से √2 कट गया, तो आपका 150 √2 आपका वोल्टेज निकल कर आ गया। ये आपका हो गया VRMS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब है हमारा नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। 2 पतले लेंस हैं जिनकी क्षमता है जो 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर हैं, परस्पर संपर्क में रखे हैं। संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है आपको दोस्तों। तो याद रखिए, क्षमता और जो फोकस दूरी है उसमें संबंध होता है P बराबर में 1/f होता है। ये आप सभी को फॉर्मूला याद होगा। ये दोस्तों होता है आपका मीटर में, लेके आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप 100 बटा में f सेंटीमीटर आप कर देते हो। ये आपका सेंटीमीटर में फॉर्मूला हो जाता है। ये तो है आपका फॉर्मूला मीटर में, और ये है आपका सेंटीमीटर में। और आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो सेंटीमीटर में ही करनी है। ठीक है, आगे देखिए, जो क्षमताएं दी हुई है, मतलब पावर 1 है हमारी प्लस की 5 डायोप्टर। ठीक है, और जो P2 है वो -3 डायोप्टर है। अब हमें संयुक्त जो लेंस दोनों से मिलके बना है उसकी फोकस दूरी चाहिए। तो सबसे पहले तो उन दोनों लेंसों से जो क्षमता आ रही है संयुक्त, वो आपको निकालनी पड़ेगी। संयुक्त क्षमता निकालने के लिए आप क्या करोगे? P1 प्लस P2 को ऐड कर दोगे। तो ये प्लस का 5 डायोप्टर है, ये माइनस का 3 डायोप्टर है, बचेगा कितना? प्लस का 2 डायोप्टर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, F बराबर, देखो आपको तो F निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? P को यहाँ भेजोगे, F को वहां लाओगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे में P। तो 100 में आपको भाग लगाना पड़ेगा 2 का, तो आपका जो आंसर है वो 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, अगला ध्यान से देखिएगा। एक आपका व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात है वो 25:1 है। दोस्तों याद रहे, ये आयामों का अनुपात नहीं है, ये तीव्रताओं का अनुपात। आयाम का अनुपात होता तो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज होता है, ये तीव्रताओं का अनुपात है। ठीक है, व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगिकाओं की तीव्रताओं का अनुपात। ठीक है, दोनों की देखो, मतलब 2 तीव्रता दे रखी है, एक को मान लीजिए I1, दूसरी को मान लीजिए I2। जो इनका रेशो दिया हुआ है वो 25:1 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है? व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों का तीव्रता का अनुपात निकालना है। कौन कौन सी? महत्तम और न्यूनतम वाली। मतलब हमें I मैक्सिमम निकालना है, बटे में हमें I मिनिमम निकालना है। तो दोस्तों जो I मैक्सिमम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में I1 प्लस में अंडर रूट में I2 का स्क्वायर बटा में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप ध्यान से, I1 का मान 25 है, रूट के अंदर आएगा 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्गमूल 1 बटा यहाँ 25 का 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। 4 के टेबल से काट दीजिए, 4 9 36, 4 चौके 16। तो जो I मैक्सिमम है और अनुपात I मिनिमम है वो 9 अनुपात आपका 4 आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, अगला आपका 8वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है,
10 किलो वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध दे बोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो आपको जो दे बोगली तरंगदैर्घ्य निकालनी है वो इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। जो दे बोगली तरंगदैर्घ्य होती है इलेक्ट्रॉन की वो लैम्बडा ई बराबर 12.27 अंडर में बी आपका फॉर्मूला होता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब देखिए आपको जो वोल्टेज है दोस्तों वो ना 10 किलो वोल्ट कहा है। जो वी का मान है वो 10 किलो वोल्ट कहा है। तो किलो को जब आप चेंज करोगे तो 10 की पावर +3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर 1 है, ऐड हो जाएगी 10 की पावर 4 ये वोल्टेज हो जाएगी। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ये 12.27 है, अंडर में आपका आ जाएगा 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। अब 10 की पावर जो 4 है वो बाहर निकल कर आएगा तो ये 10 की पावर 2 यानी कि 100 बाहर निकल कर आएगा एंगस्ट्रॉम में। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप 12.27 से आपका इसको ऊपर ले जाइए 10 की घात -2 एंगस्ट्रॉम आपकी तरंगदैर्घ्य निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 9वां जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से करिए आप। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव की आप पीडीएफ चाहिए, आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आप संपर्क हमसे कर सकते हो, क्योंकि अभी भी एग्जाम को पास करने का आपके पास समय है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सीजियम धातु के लिए दहली आवर्ती का मतलब है दोस्तों आपको न्यू नोट का मान दिया हुआ है। कितना है? 5.16 10 की घात 14 हर्ट्ज। ये रहा, देख सकते 5.16 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये आपको दहली आवर्ती का मान दिया हुआ है। इसका कार्य फलन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, यानी कि फाई जो नोट आएगा वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। ठीक है, तो कार्य फलन का जो फॉर्मूला होता है वो फाई नोट बराबर में एच न्यू नोट होता है। ठीक है, तो फाई नोट ये जो आपकी ऊर्जा होती है ये जूल में होती है। किसमें होती है दोस्तों? जूल में होती है। हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा देंगे। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? 1.6 10 की घात -19। एच का मान मतलब प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 6.63 10 की घात -34 और आवर्ती आपको दी हुई है 5.16 10 की घात 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको आंसर बता दिया है, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, मतलब आपको R1 अनुपात आपको R2 दिया हुआ है, 1:2 आपको दिया हुआ है। आगे कह रहा है इसकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात लिखिए, मतलब आपको A1 अनुपात A2 निकालना है। तो आप सभी जानते होंगे त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध होता है R बराबर जो होता है वो R0 1 की घात 1/3 होता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा? परमाणु की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध, ये संबंध है भाई R व A के मध्य। ठीक है, ये होता है। पहले के लिए त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो R1 R0 A1 की घात 1/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरे के लिए बात करोगे तो R2 R0 A2 1 की घात 1/3, समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाओ तो R1 बटा में R2, R1 है R0 A1 की घात 1/3 बटे में R0 1 की पावर है 1/3। R0 से R0 कट गया, आपके पास जो फॉर्मूला तैयार हुआ वो R1 बटा R2 A1 बटा A2 की पावर है 1/3। तो A1 का जो मान है वो आपके पास कितना है दोस्तों? ये तो आपको निकालना है, द्रव्यमान संख्या का अनुपात देखो आपको निकालना है। तो आपको जो फॉर्मूला बनाना है वो त्रिज्या के रूप में बनाना है। तो 1/3 पावर इधर जाएगी तो दोस्तों A1 बटा A2, जब 1/3 जो पावर है वो हटेगी तो यहाँ घात 3 आ जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमने घनमूल कर दिया, ऐसे समझ लीजिए। R1 का मान 1 है, R2 का मान 2 की पावर 3 है। अब देखो 1 की घात 3 का मतलब 1, 2 की घात 3 का मतलब 8, तो
तो आपके पास जो द्रव्यमान संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:8 आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने 10 मोस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सोल्व किया है। आप यदि इन क्वेश्चनों को करके जाते हो तो डेफिनेट जो 7 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है उसको आप नस्ते नाबूद कर दोगे। यदि आपने अभी तक भी पीडीएफ परचेज नहीं किए तो अभी भी मौका है, पीडीएफ परचेज कर लीजिए। मात्र 150 रुपये में पीडीएफ आपको दी जा रही है, जिसके अंदर आपको 135 प्लस आपको एमसीक्यू मिलेंगे और आपको 35 प्लस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो मौका है, अभी भी आपके पास 9 से 10 दिन बचे हुए एग्जाम के, आप पास कर सकते हो। तो संपर्क कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर आपने वहां देख लिए, अभी नहीं पता तो 9024796410 पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जाते ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, आप फिजिक्स का कंपार्टमेंट एग्जाम देकर आओगे तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।